हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के टॉप 10 यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से आपको यानी 5 आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा ये प्रश्न को तैयार किया गया है और आपको डेफिनेटली इन 10 में से आपको 5 ही पूछे जाएंगे। तो आपको इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना है, अच्छे से लिख लेना है। तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। तो चलेगा गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका, जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक घटक कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, जनसंख्या परिवर्तन के 3 निर्धारक घटक कौन से हैं। तो चलते हैं हम लोग जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी 3 जो प्रमुख इसका कारक रहा है, यानी कौन कौन सा कारक है इसका। पहला कारक की बात कर ले, इसका प्राकृतिक कारक, इनमें से धरातल की बनावट, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल तथा खनिज पदार्थ की उपलब्धि सम्मिलित है। यानी इन जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख जो इसका 3 निर्धारक घटक है, कौन कौन से है। तो पहला आपको बता दिए प्राकृतिक कारक, इनमें से जो ईश्वर के दिए हुए रहते हैं, जैसे कि जलवायु का बनावट या धरातल की बनावट या जलवायु का होता है जो मृदा का वनस्पति, ये पहला कारक इसका आपका ये रहा। दूसरा कारक अगर हम बात कर ले तो संस्कृति, यानी सांस्कृतिक कारक, इनमें धर्म, भाषा, संस्कृति आदि सम्मिलित होते हैं। दूसरा कारक आपका जो होता है यानी संस्कृति कारक, जो इनमें धर्म, भाषा, संस्कृति आदि यानी सम्मिलित होते हैं। तीसरा कारक की अगर हम लोग बात करें उसी तरह आर्थिक कारक, इनमें से यातायात के साधन, उद्योग आदि की कारक यानी सम्मिलित है। जैसे इसमें यातायात का साधन, उद्योग, ये उद्योग आदि, ये सारा क्या होता है यानी ये कारक ये सम्मिलित है। तीसरा। तो चौथा आपका देखिएगा राजनीतिक कारक और शांति, युद्ध, गृह युद्ध आदि कारक रहा है। यानी इन 4 पॉइंट इसका जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख 4 कारक अभी आपको हम बताएं, लेकिन आपको यहाँ 3 ही के बारे में बताया नहीं बोला था हमको, लेकिन हम 4 आपको बता दिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप निश्चिंत रहिए, आपको हम बता देंगे कैसे इसका पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दूसरा क्वेश्चन जैसे देखिएगा, ज्योग्राफी का दूसरा प्रश्न है, कोको के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कोको क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना कि कोको है क्या। तो देखिए, कोको पौधों, यानी कोको जो होता है पौधे निर्मित पदार्थ है, जो चॉकलेट जैसे पदार्थ में उपयोग होते हैं। ये पौधे के बीज से तैयार होता है। ये देखिए, कोको जो होता है ये चॉकलेट में इसका उपयोग किया जाता है, और ये जो होता है एक बीज से तैयार होता है। चॉकलेट आपको पूछा जाएगा चॉकलेट जो है किससे संबंधित है, तो आपको वहाँ कोको को लिखा रहेगा। तो ये कोको से मतलब चॉकलेट बनता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका यानी कोको है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्वेज नहर के महत्व का वर्णन करें। जो स्वेज नहर, आप लोग जानते हैं कि स्वेज नहर के बारे में सब बच्चे जानते हैं कि ये नहर लाल सागर स्थित पोर्ट स्वेज को भूमध्य सागर स्थित पोर्ट सईद से मिलती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मतलब यह लाल सागर स्थित पोर्ट स्वेज भूमध्य सागर स्थित पोर्ट सईद से मिलते हैं। ठीक है, इस नहर की कुल लंबाई 163 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त पोतसाराय तक पहुंचने के लिए 11 किलोमीटर अतिरिक्त नहर बनाई गई है। जैसे कि पोतसाराय, आप जो समझते हैं पोतसाराय, जो अगर आपको अगर पानी जहाज में चढ़ना है तो एक रास्ता होता है, यहाँ से इसका नदी है, तो ये रास्ता को यानी यहाँ जा करके, क्योंकि अगर यहाँ पानी कम रहता है यानी छोटा रहता है, तो इसमें एक पोतसारा दिया जाता है, जो अगर आपका यहाँ पानी जहाज लगता है तो यहाँ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका यानी पोतसराय हो जाएगा, यानी ये रास्ता को, छोटा सा मार्ग को। ठीक है, जो नदी में बनाया जाता है वहाँ जहाँ पानी कम रहता है। ठीक है, तो 11 किलोमीटर अतिरिक्त नहर बनाई गई है। इसके कम से कम गहराई 17 मीटर और चौड़ाई 260 मीटर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। अब इसे फिर से 22 मीटर तक गहरा एवं 415 मीटर तक चौड़ा कर दिया गया है। इस मार्ग का विशेष महत्व इस बात पर है कि इस मार्ग में विभिन्न स्थानों पर ईंधन मिलता है। इंडोनेशिया, उसके बाद आपको देखिएगा इंडोनेशिया, चीन आदि खनिज तेल, और पश्चिमी एशिया एवं यूरोपीय देशों में खनिज तेल जहाज़ों के मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है। तो यानी इससे जो होता है यानी पानी जहाज़ के द्वारा जो व्यापार होता है उससे भी ये बहुत यानी ये होता है। ठीक है, चलिए व्यापार के लिए भी ये सुविधा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, जो बहुत ही वीवीआई है। आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चन आप लोग नहीं देखेंगे आई होप। देखिएगा, सार्क का पूरा नाम क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आपको बताना है, सार्क या दक्षेस, जिसको हम लोग सार्क या दक्षेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसका जो इसका पूरा नाम पहले देखिएगा, एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, तो ये आपका यानी जो है ये रहा आपका सार्क का। ठीक है, चलिए दक्षिण एशिया देशों में बहुस्तरीय साधनों से आपस में
सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसमें कुल जो 8 देश है, कितना देश है इसमें? 8 देश है। कितना देश है? 8 देश है। पहले 7 था, लेकिन अब जो है एक अफगानिस्तान इसमें मिला गया, इंक्लूड किया गया। अभी इसको मिला करके पूरा टोटल जो है 8 है। ठीक है, इसका आरंभ 1985 में हुआ था, इसका स्थापना जो हुआ था 1985 में हुआ था, आपको पता ही होगा। इसका मुख्यालय जो है आपका काठमांडू में है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। अगर नहीं समझ में आया है तो इसका आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, गुच्छित एवं बिखरी बस्ती के बीच अंतर करें। देखिए, गुच्छित बस्ती जो होता है आपका, इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों में, खलिहानों में और चारागाह से अलग होते हैं। ठीक है, यह मतलब क्या होता है, यानी गुच्छित बस्तियां जो तो इस प्रकार गाँव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाह से अलग होते हैं। अब बात है उसी तरह बिखरी बस्तियां, ये छोटी छोटी हेमलेट आकार के बड़े क्षेत्र पर मतलब दूर बिखरे होते हैं। इस बस्तियां में कुछ ही घर होते हैं, जैसे छोटे छोटे घर होता है, लेकिन ये बहुत दूर दूर होता है, यानी घर एक साथ नहीं होता है। और गुच्छित में होता है क्या, सटा सटा हुआ घर होता है। ठीक है, और एक ही जगह लोग हैं, यानी सम्मिलित होते हैं समाज में। ठीक है, और इसमें जो होता है बिखरी बस्तियां में एक यहाँ बना हुआ है, तो एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है। तो यानी इस तरह का इसमें जो है, यानी बड़े बड़े दूर पड़े घर पाया जाता है बिखरी बस्तियां। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बात करते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आया है। आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दें। देखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, आधारभूत उद्योग की अगर बात कर ले तो लौह इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में औद्योगिकरण के द्वारा खोल दिए गए लगभग सभी क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर करता है। तो ये आधारभूत उद्योग का पहला पॉइंट आपको लौह उद्योग के बारे में बताया है, जो इस्पात उद्योग ने भारत में औद्योगिकरण के द्वारा खोल दिए गए लगभग इसी सभी क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग में अन्य उद्योगों के लिए मशीनी उपकरण तैयार होते हैं। इसके विभिन्न उत्पादक अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल, जीवन का हर क्षेत्र लोह से प्रभावित है, इसलिए यह उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है। जो लोह, देखिए, आधारभूत उद्योग आपका जो रहा है, जो मतलब लोह को, यानी लोह इस्पात उद्योग के लिए जो यह रहता है, ठीक है, उत्पादन करता है, तो इसी को ही आधारभूत उद्योग कहते हैं। ठीक है, जैसे उद्योग में अन्य उद्योगों के लिए मशीनी उपकरण तैयार होते हैं। इसके विभिन्न उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल, जीवन का हर क्षेत्र लोहे से यानी प्रभावित है, इसलिए यह उद्योग को किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार का है। ठीक है, आधार है। ठीक है, चलिए, चाहे किसी भी देश का हो, आधारभूत उद्योग जो होता है वो देश का आधार होता है। चलिए, देखिएगा, हरित रासायनिक क्या है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को समझने की बात है। हरित रासायनिक क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को इसका आंसर आपको समझना है। एकदम बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। हरित रासायनिक के तहत मिट्टी की गुणवत्ता, जैव उर्वरक को बढ़ावा, उच्च किस्म के बीज का उपयोग किया जाता है, परिणाम तय खाद्यान्न में वृद्धि होती है। तो ये हरित रासायनिक उद्योग है। ठीक है, जिसमें अलग अलग जो है इसमें रासायनिक खाद जो है उपयोग किया जाता है और इसी को हरित रासायनिक उद्योग कहा जाता है। ठीक है, चलिए, किस उत्तम किस्म के जो है बीज उसमें ये किया जाता है, उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर आई होप तो आपको पता ही होगा कि परमाणु ऊर्जा जो है कैसे मतलब पैदा की जाती है। ठीक है, तो देखिएगा, यूरेनियम और थोरियम प्रमुख परमाणु खनिज है जिससे परमाणु ऊर्जा पैदा की जाती है। देखिए, यूरेनियम और थोरियम के द्वारा ही जो है परमाणु ऊर्जा जो है पैदा की जाती है और भारत में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके नियमित विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा, अणु ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा का नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए यूरेनियम और थोरियम आपके लिए प्रमुख होना चाहिए परमाणु ऊर्जा के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत में यूरेनियम झारखंड में पाया जाता है सबसे अधिक, राजस्थान, तमिलनाडु में पाया जाता है। थोरियम छोटा नागपुर, जो थोरियम जो पाया जाता है आपका छोटा नागपुर पठार तथा केरल के समुद्र तटीय बालू प्राप्त होता है। भारत में विश्व में के 6 देशों में से ही एक है जो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के तकनीकी विकसित कर चुके हैं। तो 6ठा देश के रैंक में आ गया है भारत जो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, तो आपको पता होगा सब यूरेनियम जो है सबसे अधिक झारखंड पाया जाता है, राजस्थान, तमिलनाडु। सबसे अधिक अगर पूछा जाए यूरेनियम तो ये आपको झारखंड में ही पाया जाएगा। अगर थोरियम को पूरे पूछा जाए तो छोटा नागपुर। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन को अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में संक्षेप में लिखें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। तो देखिए, पूर्व पश्चिमी एवं उत्तर दक्षिणी गलियारे के बारे में अगर संक्षेप में लिखना है तो पोरबंदर से सिलचर राजमार्ग के पूर्व पश्चिमी गलियार एवं श्रीनगर से कन्याकुमारी राजमार्ग को उत्तर दक्षिण से गलियार कहते हैं। ठीक है, गलियार जो आपका रहता है पोरबंदर से सिलचर राजमार्ग को पूर्व पश्चिमी गलियार एवं श्रीनगर से कन्याकुमारी राजमार्ग को उत्तर दक्षिणी गलियार कहते हैं। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन, सागर सम्राट क्या है। तो देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आई होप। सागर सम्राट जो होता है आपका महाराष्ट्र स्थित मुंबई हाई का क्षेत्र का पता सागर सम्राट नामक जहाज द्वारा 1975 में लगाया गया था। यह पेट्रोलियम उत्पादन
क्षेत्र है जो मुंबई से जो 176 किलोमीटर यानी दूरी पर है। तो आपको सागर जो है आपका 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी दिशा में या अरब सागर स्थित में ये समुद्र सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है, जो एक मतलब जलान और पानी भीतर तेल के कुएं मतलब खोदने के कार्य करता है। और ये 80 करोड़ टन तेल के भंडार का अनुमान है। ठीक है, 80 करोड़, समझ रहे हैं आप, 80 करोड़ तेल का भंडार का अनुमान रहता है। सागर सम्राट आपका यही है जो 1975 में इसको खोजा गया था। सागर सम्राट नामक जहाज के द्वारा 1975 में खोला गया था, और इसी को ही हम लोग सागर सम्राट क्या है, ये पेट्रोलियम का ये जो है उत्पादक क्षेत्र है, जो मुंबई से तट 176 किलोमीटर जो आपका पश्चिमी उत्तरी में ये आपका जो है अरब सागर में स्थित है। और ये अरब सागर में स्थित है, इसमें जो है मतलब 80 करोड़ टन तेल भंडार का अनुमान लगाया जाता है इसमें जो सागर सम्राट में। तो ये है आपका सागर सम्राट, 80 करोड़, आप समझ रहे हैं, 80 करोड़ टन ये तेल का मतलब जो है इसमें अनुमान लगाया जाता है कि इसमें है। ठीक है, तो ये है आपका यानी सागर सम्राट, यानी सागर सम्राट जहाज के द्वारा इसका खोजा गया था। तो आई होप आपको 10 नंबर क्वेश्चन समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। सभी जिसमें इसमें था, जितने सारे क्वेश्चन था सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का क्लास मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो एक लाइक कर देंगे और जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे नए हैं, आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको अगर सब्जेक्टिव को लेकर टेंशन है तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, आपको कैसे क्या करना है। अगर आप 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और सब्जेक्टिव को लेकर के आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट है, आपका तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है, आप सोचते होंगे कि मेरा सब्जेक्टिव का तैयारी जल्दी कैसे होंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए हम लेकर के आए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको बिल्कुल चुटकियों में आपको याद कर लेना है, बिल्कुल एनसीईआरटी बैच पर आपको रहेगा, जो आपके फाइनल एग्जाम में 2022 में आने वाला रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम पे कहीं भी या कोई भी ब्राउज़र फीचर में आकर के आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम, उसके बाद स्टडी, STUDY, उसके बाद .com लगा देंगे आप। .com लगा करके जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको टाइप करना है इस तरह का, बोर्ड एग्जाम STUDY.com, इस तरह टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का यानी इंटरफेस आएगा जो आपका खुल गया है। आपके सामने इसको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं क्लास 12 आर्ट्स क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ आपको नहीं देखना है, ये सारा आप कहीं भी क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन आपको हम बता देते हैं जहाँ आप बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो आपको आ जाना क्या, रिसेंट पोस्ट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको क्लिक नहीं करवाएंगे, आपको कैटेगरीज पे आ जाना है। जैसे आपको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का है, आपको जो भी सब्जेक्ट रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, हिंदी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, फिलोसफी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, कुछ भी रहेगा, कहीं भी आपको यानी क्लिक कर देना। जैसे कि आपको अगर देखना है पॉलिटिकल साइंस का, अगर ही मान ले तो पॉलिटिकल साइंस में क्लिक करेंगे जैसे, तो देखिए आपके सामने यानी इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। अगर आपको ये पोस्ट देखना है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आपको देखना है तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू में। फिर उसके बाद देखिएगा दूसरा पोस्ट आपको मिलेगा, ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सैम्पल पेपर, ये भी आपको देखना है तो यहाँ आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कोई भी सब्जेक्ट का आपको देखना है तो डायरेक्ट कंटिन्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पोस्ट यानी खुल करके रेडी हो जाता है। आप यानी किसी भी पोस्ट में जाकर के उसका आंसर क्वेश्चन को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इससे जो है आपको यानी कम समय में आपका यानी सब्जेक्ट का तैयारी हो जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। हाँ, आप देखिए, अब फिर आना आपको बैक आना है, कोई भी सब्जेक्ट का फिर ले लेना। उसी तरह आप ऊपर वाला ही आपको अगर देख लेना है कि सिंपल पेपर अगर आपको देखना तो सिंपल पेपर में हम लोग क्या कर देते हैं, कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं, कंटिन्यू रीडिंग करना है आपको। तो देखिए इस प्रकार का आपका रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ठीक है, चलिए अगर आपको सारी सब्जेक्टिव भी देखना है तो बैक आना है आपको फिर। और भी अगर बैक में आपको पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपको अगर ज्योग्राफी का देखना है तो ज्योग्राफी में क्लिक कर देना है। इसी प्रकार आपका यानी खुलने लगेगा, जो भी पोस्ट रहेगा आपको देखना है उसी तरह देख लेना है। उसके बाद आपको ऊपर में भी अगर आकर देख सकते हैं कि ऊपर में आपको देखना है ये सब सब्जेक्टिव, तो यहाँ भी खुलेंगे तो ये भी खुल जाएंगे आपका। ये भी आपका जो है सब्जेक्टिव हिस्ट्री का ही मिल जाएगा आपको, ये हिस्ट्री का मिलेगा। तो इस तरह आप यानी सब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं। तो आपको अगर समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों में भी आप लोग कृपया शेयर कर देंगे।